Hi guys, this is Laiba Basi and you are watching Trade Capsules by Laiba Basi on Desi Sports. If you haven't subscribed to Desi Sports yet, so please subscribe this YouTube channel, press the bell icon to never miss any video from our side and to follow us on TikTok, Facebook and Instagram. You can just get into our description box. वहाँ पे हमारे तमाम social platforms के जो links हैं वो मौजूद हैं. आज का Trade Capsules is going to be quite interesting. उसकी वजह ये है कि आज बहुत सब कुछ हुआ. दिन में जो है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 मैच T20 सीरीज के लिए जो है वो स्क्वाड अनाउंस हुआ, उस पर भी बात करेंगे. उसके अलावा PSL प्लेऑफ्स का जो है आज पहला प्लेऑफ था. इट वाज बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड. अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, एक एक चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि ये बेसिकली क्वालिफायर था, ठीक है. और जो कल खेला जाएगा बिटवीन कराची एंड लाहौर वो एलिमिनेटर होगा. उसका होगा बेसिकली ये कि आज जो क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद के दरमियान क्वालिफायर खेला गया, इसमें से जो टीम जीतनी थी विच इज ऑब्वियसली क्वेटा, दे हैव गॉट इनटू द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट. लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो भी पूरे तरीके से बाहर नहीं हुई है. वो जो है उनको सेकंड चांस मिलेगा अगेंस्ट द विनर ऑफ एलिमिनेटर, जो कि कल खेला जाएगा बिटवीन लाहौर एंड कराची. तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स, many congratulations to Kerala Gladiators for qualifying for the PSL season 10 playoffs after a long time period of 6 years. मतलब आखिरी दफा जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्वालिफाई किया था, so that was back in 2019. उन्होंने तब फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था and they ended up winning the title as well. बट आप ये देखो कि 6 साल में कितना बदल गया है. आखिरी दफा जब क्वेटा ने क्वालिफाई किया था फॉर PSL प्लेऑफ्स, तब शेन वॉटसन खेलते थे क्रिकेट, अहमद शहजाद खेलते थे, सरफराज अहमद, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जो अब क्रिकेट खेलते ही नहीं है. और आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मैं क्रिकेट ही नहीं देखती थी 2019 में, मतलब मार्च में खेला गया था. सो क्रिकेट देखना तो दूर की बात, पसंद करना तो दूर की बात, मैं देखती ही नहीं थी क्रिकेट. तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि कितना अरसा पहले जो है वो क्वेटा ने क्वालिफाई किया था प्लेऑफ्स के लिए. और इन 6 सालों में क्वेटा की टीम जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई है. वो वाली जो टीम एक टाइम पे खेला करती थी, अब वो टीम नहीं है. इट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो नाउ. तो 6 साल लग गए इनको प्लेऑफ्स में पहुंचते एंड ऑल बिकॉज ऑफ द टीम एफर्ट, ठीक है. क्वेटा जो है ना उसकी सबसे खासियत बड़ी क्या है, वो ये है कि ये टीम एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं है. बहुत सारे मैचेस में हमें लगा कि भाई अगर हसन नवाज मैचेस ना जितवाए तो क्वेटा तो आसपास भी नहीं है. बट आपको आज नजर आया कि आज उनके टॉप परफॉर्मर्स नहीं चले, हसन नवाज नहीं चला, लेकिन फिर भी दे एंडेड अप विनिंग दिस मैच कंफर्टेबली. हाउ? ड्यू टू द कैप्टन सऊद शकील. भाई मुझे वो लोग दिखा दो जो कहते हैं कि सऊद शकील डजंट डिजर्व टू बी अ T20 कैप्टन. आज आपने उसका माइंडसेट देखा, आपने उसका प्लान देखा, आपने उसकी फील्ड रिप्लेसमेंट्स, उसके बॉलिंग चेंजेस देखे आपने किस तरह से, मतलब बॉल 1 से दे वर प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट. मुझे कहीं पे लगा ही नहीं, किसी बॉल पे लगा ही नहीं कि वो जो सडन लॉस ऑफ विकेट्स था वो थोड़ा भी उनके इंटेंट को डैमेज करता हुआ नजर आ रहा था. मुझे कहीं पे लगा ही नहीं ये चीज यार, बिकॉज दे वर प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग क्रिकेट. जो माइंडसेट है वो एक एक बॉल में झलक रहा था, एक एक ओवर में झलक रहा था. दिस वॉज द इंटेंट, दिस वॉज द अटैकिंग माइंडसेट जिसको लेकर वो आज फील्ड में उतरे थे एंड दे एंडेड अप विनिंग द मैच. और सऊद शकील के कप्तानी, उसके बॉलिंग चेंजेस, तो भाई साहब राना फहीम अशरफ का भी बहुत बड़ा हाथ है, फिन एलन का भी बहुत बड़ा हाथ है आज का मैच जिताने में. चंदीमल और फहीम अशरफ की जो पार्टनरशिप थी वो उसका बहुत बड़ा हाथ है. हर एक चीज जो है ना, जब आपकी टीम जो है एज ए टीम यूनिट खेल के चलती है खेलकर, पता नहीं, आई डोंट नो, बट वट एवर इट इज, जब आपकी टीम हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट होती है, टीम एफर्ट पे डिपेंडेंट होती है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा डेंजरस टीम बन जाते हैं. दे आर नाउ अनबीटेबल इन लाहौर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस्लामाबाद को देखो, उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं चलते, ऐसा लगता है कि ये जैसे खेलने ही नहीं है. और आज भी ऐसा ही हुआ. तो बात होती है टीम एफर्ट की, जो इनकी टीम में नजर आ रही है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सऊद शकील मुझे मिल रहा है अंडर द मेंटरशिप ऑफ सरफराज अहमद, शोएब रिचर्ड्स, नजर आ रहा है. जो चीज नजर आ रही है यू कांट लीव इट विदाउट अप्रिशिएटिंग. सो दिस इज हाउ इट इज. क्वेटा मेरे ख्याल से दे डिजर्व टू विन दिस पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन. मतलब फॉर रियल रीजंस वो डिजर्व करते हैं टू विन द टाइटल, बिकॉज देयर डोमिनेंस, देयर कंसिस्टेंसी इज स्पीकिंग आउट, ठीक है, हर चीज. और जो सऊद शकील का वो वाला डिसीजन था कि भाई आई हैव टू गो विद उस्मान तारिक इंस्टेड ऑफ राना फहीम अशरफ, हालांकि
Fahim Ashraf was proving to be so lethal. Either you talk about him with the bat, with the ball or in the field, he was like some राणा साहब आज के मैच में, ठीक है. और फिर भी उसके बावजूद भी सऊद शकील opted to go for Usman Tariq in the 18th over instead of Fahim Ashraf, and that proved to be a game changing over. टॉप टायर कैप्टनसी थी आज के मैच में. सो जितनी तारीफ की जाए वो कम है. एंड अब देखना यह है कि क्वेटा को फाइनल में कौन ज्वाइन करता है. देव गॉट 3 बिग डेज, ठीक है, जिसमें वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, माइंड फ्रेश कर लेंगे, ठीक है, और देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कि किन सिचुएशन के साथ मजीद जाना है. बट ये है कि आज दे ऑप्टेड टू गो विद 2 स्पिनर्स. आप देखें ना, बॉलिंग यूनिटी उनका बहुत तगड़ा है कि दैट एक्चुअली हेल्प्ड क्वेटा ग्लैडिएटर्स to kind of आप कह सकते हो bundle out the entire team like Islamabad United for just 179 runs. So that is something that you really need to appreciate. ठीक है, आपको उसको appreciate करना पड़ेगा. ये चीज बहुत जबरदस्त थी. बॉलिंग यूनिट में, फास्ट बॉलिंग में आज मोहम्मद आमिर, राणा फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, उसके तो यॉर्कर्स खेलना ही इट्स नॉट पॉसिबल. और फिर यू टॉक अबाउट द स्पिन डिपार्टमेंट, तो उसमें अबरार अहमद जैसा नाम, ठीक है. तो आपको और क्या चाहिए, लाइक उस्मान तारिक, आपको और क्या चाहिए. सो अ वेरी बैलेंस्ड टीम which deserves to win the PSL season 10 title. What do you guys think? Again, to tell me the comments below. और आज है स्क्वाड भी अनाउंस हुआ जिसमें हसन नवाज का नाम भी था, साहिबजादा फरहान का नाम भी था, बट वसीम जूनियर मेकिंग अ कमबैक, T20 comeback after 1.5 years. I'm really excited to see him. ठीक है, बहुत है ना जिनको आपको करना पड़ेगा. ओके, दे आर नाउ गोइंग फॉर सम अटैकिंग क्रिकेट. अब मुझे लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ जो है ना तगड़ी बनेगी. नो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन अफरीदी. आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दैट डिसीजन, बट आई एम हैप्पी इफ वी आर फाइनली ऑन आवर रोड टू मेक अ गुड T20 बेंच टीम, ठीक है, जिसको हम खिला सकते हैं व्हेन दी आर सीनियर प्लेयर्स आर नॉट रेडी टू प्ले द गेम. उसके अलावा मेरे ख्याल से यार सुफियान मुकीम, उन्होंने स्टोरी भी लगाई इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और उनके लिए मुझे काफ़ी दुख है, काफ़ी अफसोस है. मतलब वो बंदा फ्रंट लाइन स्पिनर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का. जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉरेन कंडीशंस में हेल्प की जरूरत थी, ही टोर द ऑपोजिशन अपार्ट. एंड नॉट सेलेक्टिंग अ प्लेयर लाइक सुफियान मुकीम, आई डोंट थिंक सो दैट इट वाज अ गुड डिसीजन. बट मे बी उनको शायद इसलिए नहीं लिया गया बिकॉज कंडीशंस इन पाकिस्तान आर नॉट स्पिन फ्रेंडली. बिकॉज ज़्यादा जो है हमने यही देखा है कि टेस्ट में कर लेंगे स्पिन फ्रेंडली, बट वाइट बॉल क्रिकेट में मेरे ख्याल से स्पिनर्स का इतना कोई रोल होता नहीं. बट अगैन not selecting him, that is obviously ultimately denting the confidence of a youngster like him. So all the best wishes to our team, but I'm really happy कि squad अच्छा है, balanced है. What do you guys think? Do tell me in the comments below. Thank you so much. This is Laiba Basi signing off.